हिंद तो कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं कि हमारे को कहा ही नहीं जाता गजवा हिंद। अच्छा, अभी बता दूं गजवा हिंद क्या है, फिर मुझे भी जाना है। सचिन भाई 2 मिनट दे, मैंने 40 सेकंड ठीक है, फिर उसके बाद बिलाल भाई के पास आता हूँ। नहीं, आप वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद बिलाल भाई के पास आता हूँ। 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे जाना है 10 सेकंड। हाँ। गजवा हिंद में बता दूं, जो अभी अब्दुल भाई आपको बोल रहे थे कि दिमाग खराब है, अफगानिस्तान हिंदुओं का था, मुसलमानों का हो गया। गजवा हिंद एक, पाकिस्तान का पूरा हिस्सा हिंदुओं को था, मुसलमानों को हो गया। गजवा हिंद दो, बिल्कुल बंगाल पूरा हिंदुओं का था, मुसलमानों को हो गया। सिर्फ एक भारत बचा है। हाँ हिंदुओं का था, मुसलमानों को हो गया। गजवा हिंद 4। बिल्कुल। और कश्मीर वैली भी छीनने को तैयार बैठे हैं। कौन आदमी है ये बेकार की बात कर रहा है, आपको बोल रहा है पागल? भगाओ उसको पैनल में से। ऐसा आदमी को क्यों बिठाते हो सचिन भाई आप? भगाओ उसको पैनल में से। कौन है ये? तो कह रहा है दिमाग खराब है। सर ऐसा है कि ये रोज सर्टिफिकेट देते हैं, आपको तो मालूम है, मुझे आदत पड़ गई सर। अब इनके सर्टिफिकेट या इनकी उससे थोड़ा ना मैं पढ़ाई करके पढ़ाई कमतर होती है। बिलाल खान, मुझे एक बात बताइए, बिलाल खान बच्चे दो ही अच्छे जरूरी है। बिलाल खान इस वक्त जरूरी है, आंकड़े ये कह रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। आता हूं एक सेकंड, एक कमेंट सबसे ले, आने वाली जनरेशन के लिए एक कमेंट ले लूं, एक कमेंट ले लूं। मैं पहले इसका जवाब आप निंदा नहीं कर रहे, आप उसकी आप निंदा नहीं कर रहे, वो बोलते जा रहा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ सचिन भाई। बोलिए। ये जो रिजवान है ये बीजेपी आरएसएस का एजेंट है और ये मुसलमानों के नाम पे धप्पा है। पूरे देश को पता है। देखिए अब आप अब आप ऐसे आदमी को बिठाइए मत। ये देखिए बिलाल, अब आप तू तड़ाक के आ जाएंगे क्योंकि आपकी पोल खुल गई, इनकी पोल खुल गई ना। ये पोल क्या खुल गई? ये पोल खोलने वाला आदमी भाई एक मुसलमान ने बता दिया दूसरे मुसलमान को कि कैसे हो जाएंगे, क्या एजेंडा है, गजवा हिंद क्या है, तो पोल खुल गई। तुम भी ले आओ आंकड़े स्क्रीन पर इन दोनों को जरा डालें। एक सेकंड, आंकड़ों की लड़ाई करते हैं, देखते हैं भैया किसके आंकड़े। एक सेकंड, आंकड़े लेके आओ ना, आंकड़े। मैं आंकड़े पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो आंकड़े। रिजवान भाई इनके आंकड़े देखना, आंकड़े। रिजवान भाई इनके आंकड़े लो, आंकड़े मैं आंकड़े दे रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के कितने भाई हैं? योगी जी के यहाँ कितनी संतान है? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। सारे मुसलमानों ने कर दिया क्या? आप आंकड़ों पर आएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए। राजनीतिक इलेक्शन के वक्त पे इस तरीके से कि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी, मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये सब चीजें बंद करिए भाई साहब। असल मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। पहले मछली पर आए, मछली जिहाद पर आ गए, उसके बाद भैंस पर आ गए, उसमें खाने पर आ गए, चिकनों पर आ गए, अब आ गए अपने दोस्तों को अडानी अंबानी पर आ गए। इनका खेल खत्म हो चुका है। जो मुसलमान करते हैं इसमें बैठ गए। मुझे बोलने दीजिए, मैं इसके बीच में नहीं बोला था। अच्छा एक सेकंड रिजवान भाई, एक सेकंड मेरे दो पैनलिस्ट बाकी हैं। ये बताओ वोट जिहाद कौन लेके आया? बताओ। इसमें ये सब दो लोग हैं। अरे हमें बात तो रखने दीजिए सचिन भाई प्लीज। हाँ मैं सिर्फ बिलाल भाई बोलेंगे। एक सेकंड रिजवान जी, एक सेकंड, मेरे दो पैनलिस्ट हैं, आराम से डिबेट करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आंकड़े झूठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक मानने को तैयार हूं, तर्क होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अतुल भाई ने भी तर्क दिए, रिजवान ने अपने तर्क दिए, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि योगी जी के इतने भाई हैं, मतलब आपका आंकड़ा ये कि मुख्यमंत्री के इतने भाई है ना, ये आपका आंकड़ा है, ठीक है। पर मैं आपसे एज ए यंगस्टर पूछता हूं, आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? तुरंत मतलब होगा मुस्लिम राष्ट्र, नहीं होगा छोड़िए ना सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी वक्त होना चाहिए और यूसीसी उसी वक्त होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? वो हमारे लिए थोड़ी होगा, पूरे देशवासियों के लिए होगा। हिंदू मुसलमान के लिए अलग क्या है? लेकर आइए कानून, बिल्कुल लेकर आइए, हम नहीं है इस चीज से पीछे। लेकिन जो भ्रम फैलाते हैं, जो कहते हैं कि इतनी आबादी हो जाएगी, मतलब 3 शादियां, बहुविवाह नहीं होना चाहिए ना, 3 शादियां नहीं होनी चाहिए ना, 3 शादियां 30 बच्चे और इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं होना चाहिए ना। यूटीपी पे ये लोग हैं 3 शादियां 3 बच्चों की जो बात करते हैं ना, ये भ्रम फैलाने वाले। किसने 3 शादियां करी है बताइए? अरे दुनिया भर के लोग हैं, मैं दिखा देता हूँ। हमारे हिंदू समाज में भी बहुत लोग 2-2 3-3 शादियां होती हैं, उस पर तो सवाल खड़ा नहीं होता। आप एक तरफा बात मत कहां से सर? एक बात को एग्री करिए। आचार्य जी आपने कितनी करा दी? हिंदू समाज में 3 शादियां 30 बच्चे। ये कह रहे बिलाल जी, कह रहे कि देखो पहले जनसंख्या पे कह रहे कि तो पूरे देश के लिए होगा, फिर अपने पे आए तो कह रहे कि भैया 3 शादी 3 बच्चे तो हिंदू कर रहा है। इनके खुद को सांसद आचार्य जी कितनी 3 इकट्ठी करा दी आपने? मुझे एक बात बताइए, पकड़ के ले जाएंगे कोर्ट? सचिन भाई, हाँ सचिन भाई 3 तलाक होता है, 4 शादी। 3 तलाक होते हैं, ये भूल जाते हैं। 3 शादियां 3 तलाक।
चार शादियां तो जायज है इनके यहाँ। वास्तविक तौर पर समस्या तो ये सबसे बड़ी है ही है इस देश के अंदर, लेकिन एक वास्तविक बहुत बड़ा मुद्दा है ना आपके लिए चार शादी का। वाह भाई वाह, रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, देश के हालत खराब हो गए, किसानों का मुद्दा नहीं है, महिलाओं का मुद्दा नहीं है। भैया जब 30 बच्चे होंगे महंगाई में खाएंगे कैसे बिलाल भाई? 30 बच्चे खाएंगे कैसे? यूसीसी लाना नहीं है, सब सामान बच्चे पैदा करते रहना 43% की रफ्तार से। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं भैया खाएंगे कैसे महंगाई? भैया 30 बच्चे बताइए ना, 30 बच्चे किसके बता रहे हैं आप? किसके 30 बच्चे? भाई ये देख तो रहे हो 43% के हिसाब से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है मुसलमानों की, कौन बढ़ रहा है? 43% कौन बढ़ा है? मुसलमान और हिंदू दोनों की बढ़ रही है ना। भाई हिंदू घटा है और हिंदू घटा है गुरुजी, हमारे हिंदू भाई गुरुजी हिंदू घटा है। कितने कैसे बढ़ रही है? आप कैलकुलेशन करिए ना। आप बीजेपी आरएसएस से आंकड़े लाए तो आप जाके आप जाके पूछेंगे भैया कैसे बढ़ रही है? अरे भरम मत फैलाइए सर। किसके 25 बच्चे? आप मुझे जवाब दीजिए सचिन भाई। 25 करे जा रहे हैं, किसके 25-30 बच्चे? एक नाम बता दीजिए मुसलमान। ठीक है मैं आचार्य जी के पास आता हूं, उससे पहले ठीक है मयंक भाई, ये आंकड़ा तो डराता है। एक सेकंड। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर अभी किसी को बोलना हो तो सभी साथी बोल लें। मैं नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। सचिन जी आप बहुत परेशान हैं, शायद कुछ इन आंकड़ों को लेकर। अगर कोई दिक्कत हो रही हो कृपया पानी पी ले और दवाई वही लेना हो तो ले ले, क्योंकि ये आंकड़ा आपको परेशान कर सकता है। सचिन भाई आपको परेशान कर सकता है, देशवासियों को कतई परेशान नहीं कर रहा है। ये आंकड़ा पूरी तरह से झूठा है। हालांकि आपकी डिबेट का मुद्दा यही आंकड़ा है, ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट है, यही मुद्दा है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठा है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ चुनाव में पिछले 3 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा चुकी है, क्योंकि जनता ने इस बार मुद्दा बनाया है बेरोजगारी को, महंगाई को, और जो योगी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संरक्षित गुंडे रास्ते चलती महिलाओं की जो चेन छीन ले रहे हैं, बलात्कार कर दे रहे हैं। सोहदों में तो इनके सांसद और विधायकों के नाम आ रहे हैं। एक दुद्दी सीट पर हमारे यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो भाजपा का विधायक तो बलात्कार के मामले में उसके सजा हुई है तब वहां पर चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उन पर वोट हो रहा है। और बहुत सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूँ, अभी आपकी डिबेट में बैठने से जस्ट पहले मैं अपने यहाँ लोकसभा में कन्विंसिंग कर रहा था, तो तमाम लोगों से मिला, तो लगातार मिल रहा हूँ। सचिन भाई जो मुद्दा आप लेकर बैठे हुए हैं, जमीन पर इसका 1% भी इसकी सच्चाई नहीं दिख रही है। जी। क्यों? इसका रीजन है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो पूरे साल जो है वो अंबानी अडानी से बिल्कुल बेहतरीन उनका सिस्टम चलता है, और आखिर में वहां के अंबानी अडानी को गाली देते हैं। पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो फलाना देश, ढिमाका देश, और यहाँ शूटिंग करना, वहां शूटिंग करना, कैमरा लगाकर अपनी माँ से मिलने जाना, जो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो 18 घंटे जो काम करते हैं, वो 18 घंटे उनके काम करने में क्या क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जो अब बात सच्चाई की जब आती है, अब जब चुनाव लड़ने गए हैं तो आप वोट मांगेंगे। अब एक व्यक्ति से आप वोट मांगने गए तो उसके मुद्दे होंगे, वो पूछेगा भाई साहब जो आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं उसका क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। वो कहता भाई साहब मेरे पास रोजगार नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। वो कहता भैया मैं ठेला लगाता हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस आकर मुझे लाठी मारकर भगा देती है। अब भाई ये सब गुंडई के मुद्दे हैं, इन पर वोटिंग हो रही है। ये आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, जमीनी आंकड़े आपके पास होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। जो आप रिपोर्ट लेकर बैठे हैं, ये इसकी जमीनी कहीं पर भी नहीं है। और मेरे ख्याल से आज ये मुद्दा सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं जब सुबह उठा ट्विटर पे देखा जनसंख्या नियंत्रण बहुत ट्रेंड कर रहा है, दिन भर से ट्रेंड कर रहा है। और जब मैं उस ट्रेंडिंग में जाके देखा लेटेस्ट में या पुराने में, तो वहां पर जो दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ के ही नेता। ठीक, यानी कि बीजेपी का एजेंडा चुनावों के बीच आया है, असली मुद्दा महंगाई है। ठीक है मयंक भाई, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। ठीक है आचार्य जी, आप तो आचार्य, जनसंख्या तो मुद्दा रहा ही नहीं ना कभी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही ले लूं, महंगाई है भाई, जनसंख्या मुद्दा नहीं रहा तो ये आंकड़े आए हैं। ठीक है, आंकड़े किसी के लिए फर्जी, किसी के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए कुछ है। दवाई तो मैं बाद में ले लूंगा। मुझे एक बात बताइए आचार्य जी, ठीक है आंकड़ों पे नहीं बात करता, जनसंख्या पे बात तो करेंगे।
देखिए, आपको इस डिबेट में सबसे पहले कहा गया पागल हो गए हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये वास्तविक तौर पे सच्चाई है। हिंदुस्तान में जितने हिंदू रहते हैं उनका सबका दिमाग खराब कर दिया गया। उन सबको सोचने समझने की शक्ति गायब कर दी गई है। वास्तविक तौर पे ये स्थिति है। ये डाटा आज का नहीं है, 8 साल पुराना डाटा है। और 8 साल में ये परसेंटेज कितनी बढ़ गई होगी आपको इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरह से। कांग्रेस, ए.के. एंटनी ने 2012 में एक बात कही थी, कांग्रेस मुस्लिमाइज मतलब जो इस्लामिक की तरफ जा रही है, इस्लामिक ही वोट लाना चाहती है। ऐसे ही नहीं था। ये तमाम विपक्षी दल जो है मुस्लिम वोट बैंक की बंदरबाट जो करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी कर रहे हैं। ये डाटा इनके पास पहले से उपस्थित है। और ये वही वास्तविक तौर पे यही स्थिति इसलिए क्योंकि पूरे देश में आप समझे पूरा विपक्ष जो है वो एक ही बंदरबाट करने का प्रयास कर रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। और यहाँ बैठे हुए लोग जो तथाकथित तौर पर मूर्ख नहीं है साहब, हम लोग पागल हैं जो इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। जो डाटा आज हमारे सामने भयावह रूप में उपस्थित है, वास्तविक तौर पर ये वास्तविक तौर पर इस देश की सच्चाई दिखाता, इस देश की नहीं पूरे विश्व की सच्चाई दिखाता है। अभी आप जापान में जाके देखें, जापान में 2010 में से लेकर 20 तक का डाटा उपस्थित हुआ है कि वहां 10 सालों में मुस्लिम आबादी 110% के हिसाब से बढ़ी। 110% के हिसाब से। आपको बिलीव नहीं करेंगे, जाकर इंटरनेट पे देखेंगे 110% के हिसाब से। पाकिस्तान पहुंच जाओगे 2 मिनट बाद। पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है ऑर्गेनाइज वे में, मदरसे तथाकथित तौर पर, मस्जिद तथाकथित जितने उलेमा है, जितने इनके वास्तविक तौर पे लोग हैं, ये सब एक ही एजेंडा पे चल रहे हैं। इस विश्व में अगर आपको आज राज करना है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको वोटिंग राइट लेने पड़ेंगे। और वही ये ऑर्गेनाइज खेल रहे हैं। हिंदू समझ ही नहीं पा रहा। हिंदू का दिमाग खराब सही हो गया है। हिंदू का दिमाग खराब हो गया। अरे हम भी हिंदू हैं, हमको कुछ अच्छा सिखाइए। हम भी हिंदू हैं, हमको भी समाज में रहने की कुछ अच्छी चीजें सिखाइए। आप धार्मिक उन्माद सिखा रहे हैं। आप तो वर्णशंकर हैं भाई जनाब, आप तो वर्णशंकर हैं, आप तो वर्णशंकर। अरे हम यादव हैं, तो जाके हमारे हक की बात हम यादव हो जाते हैं वोट लेने के लिए। हम हिंदू हैं आचार्य जी। अरे आप हिंदू धर्म के हितैषी बनते हैं तो कुछ अच्छा सिखाइए हमको। आप धार्मिक उन्माद सिखा रहे हैं हमको। आप रच रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बहरूपिये हुए जिन्होंने जाकर अपनी राज्य सत्ता के लिए क्या क्या रूप नहीं धरा। वही स्वरूप आप लोग का है। और वही राज्य सत्ता के लिए आप जो आप ना तो हिंदू के ना मुसलमान के। आप मुसलमान के भी नहीं है भाई साहब। आप हिंदू के क्या, आप मुसलमान की भी नहीं है। आप हिंदू होकर बरकराने का जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है मयंक भाई।